नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको अपनी क्वांट की और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वांट और रीजनिंग में अप्रोच करनी चाहिए और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इन दोनों में। देखो, बहुत सारे एस्पायरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी क्वांट की स्ट्रैटेजी बता दो या फिर इतने हम किस तरीके से एटलीस्ट 25 मार्क्स हम ले आएँ। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है। आपको अपने पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको बेसिक्स कंप्लीट करना है। बेसिक्स मीन्स सारा सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सारे सब्जेक्ट को आप सारे टॉपिक्स को आपको देखना है, चाहे वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी ही क्यों ना हो, आपको वो देखने। इवन आप इसी साल देखिए, आप इसी साल IBPS PO मेंस के पेपर में प्रोबेबिलिटी की एक DI आई थी, तो और वो जो DI थी वो सबसे ईजी थी। तो आपको सारे ही टॉपिक्स को कवर करके चलना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपने अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, आप प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट कीजिए। अब आपको प्रीलिम्स की क्लास ज़्यादा नहीं देखनी है, आप देखिए 10, 12, 15 जितना आपका हो सके उतना देखिए, बट इतना भी नहीं देखना कि रोज़ प्रीलिम्स की क्लास देख रहे हैं। आप अपने फैकल्टी, जो जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ते हो, उनकी अप्रोच देखिए कि सर या फिर मैम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को, आप वो सीखिए। देन उसके बाद आप अगर बिगिनर हैं तो आप सेक्शनल मॉक पे जाइए, आप अपना सेक्शनल देखिए कि आप किस तरीके से मार्क्स लेके आ रहे हैं। और एक और बात, मेंस के लिए आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं करना है, मेंस के लिए क्लासेस पे डिपेंड करो। और क्योंकि मेंस में जनरली क्या होता है, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बनाते हैं कभी कभी, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता। इसीलिए मेंस के लिए क्लासेस पर ही डिपेंड करो। अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है, आपने बेसिक सब पढ़ लिया है, आपको पता है क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करनी है, बट आपकी स्पीड नहीं बन रही है, तो आप फुल मॉक की तरफ जाओ। सेक्शनल से क्या होगा, देखो फुल मॉक से क्या होगा, आपको प्रेशर फील होगा एक के बाद एक सब्जेक्ट आने का, तो फुल मॉक पे ज़्यादा डिपेंड करो अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है। अगर आप बिगिनर हो, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप बुक से पढ़ो, PDF से पढ़ो, इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस खुद ही मॉक टेस्ट से हो जाती है प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो मॉक टेस्ट से जनरली प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप फिर भी PDF करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई अच्छे सर की या फिर कोई अच्छे मैम की जो सही पढ़ाते हैं उनकी PDF आप फॉलो कर सकते हो। PYQs का बहुत ज़्यादा रोल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उनका वेटेज बढ़ता जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। आप इस साल के, लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर के आप देखिए, जेन्युइन कंटेंट देखिए यूट्यूब में। जो टीचर्स लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर, आप उनको देखिए, जो जेन्युइन है उनको देखिए और उससे आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे आपको कंटेंट पता चलेगा, रियल कंटेंट जो सच में एग्जाम में आ रहा है या खाली भी आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा। उसके बाद अब मॉक टेस्ट सॉल्व करने की भी अप्रोच होती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले उठाने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस पहले आप करें, कि आप पहले मिसलिनियस पे जाएं कि नंबर सीरीज आ रही है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आ रहे हैं, उनको करें। देखो गाइस, मैं बताऊं, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, अगर आपको जो भी फील हो आप उन्हीं से कीजिए जिससे आप करते आ रहे हो। बट मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करती थी कि जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन है पहले उनको करते हैं, नंबर सीरीज करते हैं। बट इसमें क्या होता है, रियल एग्जाम हॉल में माउस ही आपको 2 बार क्लिक करना पड़ता है। एक बार स्क्रीन ब्लिंक होती है, देन उसके बाद फिर से स्क्रीन आती है और इतने बड़ा फॉन्ट में लिखा रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट यहीं पर होता है। मतलब आधे से ज़्यादा मिनट तो यहीं पर टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए ये करने का टाइम नहीं होता कि आपके पास पहले मैं मिसलेनियस ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं जाके अरिथमेटिक करूँगी करके या करूँगा जो भी है। मैं ऐसा नहीं करती, जो क्वेश्चन पहले खुला वो आता है तो मैं वो बनाऊंगी, नहीं आता है तो लीव करो, आगे क्वेश्चंस मूव करो और आगे क्वेश्चंस बनाओ। अगर कहीं पर बीच में अटक गए तो जस्ट लीव करो और उसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आपको जैसा भी ठीक लगे आप मॉक टेस्ट में कीजिए वैसा। घर में अगर आप बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऑफकोर्स आपका माउस अच्छा चल रहा होगा, तो वो तो आप किसी भी क्वेश्चन में मूव कर सकते हो, बट रियल एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वांट का था। अगर मैं क्वांट में फैकल्टी बताऊँ तो मैं जिन टीचर्स को जानती हूँ, आशीष सर और हर्षल सर, दोनों बेस्ट टीचर हैं क्वांट के लिए। आप जिनसे पढ़ना चाहो पढ़ो, बेसिक्स कंप्लीट करो, उसके बाद क्लासेस में देखो सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल PYQs भी देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट या फिर PDF से जिसे भी पढ़ना चाहो पढ़ो
और फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करो। बस ये तो क्वांट के लिए हो गया। अब मैं बताऊँ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए भी सेम है, बेसिक्स कंप्लीट करो। अब बेसिक्स में क्या होता है, बेसिक्स कंप्लीट करो और सारा करो। प्रीलिम्स का सारे बेसिक्स पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स का क्या होता है, सब लोग प्रीलिम्स पढ़ाते रहते हैं, बट मेंस का रियल कंटेंट तो आधे से ज़्यादा एस्पायरेंट्स को पता ही नहीं है कि मेंस में आता क्या है। तो मेंस के लिए ऐसा टीचर्स को फॉलो करो जो मेंस के लिए भी पढ़ाते हो, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाते हो। मेंस में जनरली क्या होता है, पज़ल बहुत ज़्यादा टफ आती है, या इनपुट आउटपुट, पज़ल इनपुट आउटपुट बनाने में लगे हैं, वहाँ जाके पता चला है पज़ल ही नहीं बन रही है या इनपुट आउटपुट का लॉजिक ही क्लिक नहीं कर रहा है वहाँ, तो आपको मिसलिनियस पे मूव करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मिसलिनियस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगेन मैं बोलूँ, PYQs को आपको देखना है, चाहे वो मेंस के हों चाहे वो प्रीलिम्स के हों, दोनों देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आपको रियली आपको अपने या फिर आप मॉक टेस्ट के मेंस वाला जो मॉक टेस्ट होता है ना, आप उसको भी देखिए, उसमें आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपके सर वैसा क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा जेन्युइन कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन से आप पढ़ रहे हैं, और क्या वो टीचर जेन्युइन है, आपको पढ़ा रहे हैं जेन्युइनली वो कंटेंट जो आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अगेन मैं बोलूँ, प्रीलिम्स में पज़ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पज़ल में ज़्यादा कमांड बनानी है जो प्रीलिम्स लेवल की होती है। मेंस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पज़ल की, बट कभी कभी ऐसी पज़ल भी आती है जो हिलती तक नहीं है उस टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप जनरली मैं बोलूँ तो पेड, अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का कंटेंट जो है, मैं जिनसे फॉलो करती हूँ, पहले अंकुश लांबा सर को फॉलो करती थी, बट अब संजय सर को फॉलो करती हूँ जो आर्ट ऑफ रीजनिंग में, उनका चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग। तो अगर आपको बेसिक्स से ही पढ़ना है तो उनके चैनल में बहुत सारे ऐसे वन शॉट हैं बहुत सारे टॉपिक्स के, तो आप उनसे देखिए। प्रीलिम से मेंस तक का आपको सफ़र उसी में तय हो जाएगा आपका। तो जनरली पेड लेने की मैं तो बोलूँ तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट तो आपको फ्री में यूट्यूब में ही मिल जाएगा। वहीं से प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी क्लासेस आप देख लो। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अगेन मॉक टेस्ट में बहुत सारे आपको पता मिल जाते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट वैसे तो इनफ है, बट अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली आप PDF से भी सॉल्व कीजिए। और बिगनर वालों को तो पज़ल में अपनी कमांड बनानी पड़ती है, तो उन्हें अलग से तो जो पज़ल है उनमें सॉल्व तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अब अगेन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की भी अप्रोच होती है। मैं अगेन बोलूँगी स्पीड नहीं आ रही है तो फुल मॉक टेस्ट पे फोकस करो। सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो आपको वो टाइम प्रेशर फील नहीं होगा, और वही सॉल्व अप्रोच जो होगी आपको मिसलिनियस करो। आप घर में बैठे हो तो मिसलिनियस आप पहले मूव कर सकते हो, देन उसके बाद पज़ल पे, बट मैं नहीं करती। जो क्वेश्चन पहले आया वो उसको स्टार्टिंग करी उस क्वेश्चन से, आता है तो करा, नहीं आता है तो लीव करो और जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करो। तो सेम क्वांट और रीजनिंग का भी सेम वही होता है। बेसिक्स PYQs क्लासेस किस हिसाब से करनी है, मेंस की प्रीलिम्स की। जनरली प्रीलिम्स की उतनी क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको अप्रोच पता चल गई किस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, तो देन आप मेंस की क्लासेस देखो और फिर देन मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट से ही सेल्फ प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी हो जाएगी। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का और क्वांट की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।